शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इधर जमानत मांगने जाते हैं तो उधर उनकी हिरासत बढ़ जाती है। वो जेल से निकलने की प्लानिंग बनाते हैं तो उधर तिहाड़ की जो सलाखें हैं वो और मजबूत हो जाती है। अरविंद केजरीवाल की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां उनकी जमानत को लेकर फैसला नहीं आ रहा है, तारीख निकल गई लेकिन फैसला नहीं आ रहा है, तारीख भी नहीं आ रही है, और उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने, निचली अदालत ने उनकी जो हिरासत है वो 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। अभी 11 सितंबर तक आखिरी थी, 14-15 दिन उनकी हिरासत को और बढ़ा दिया गया है। जबकि इधर 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना था, अभी तक वो फैसला नहीं आया है। जजेस ने रखा हुआ है फैसला, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है नहीं मिलती है, या उन्हें वापस निचली अदालत जाने को कह दिया जाता है, ये इस फैसले में सामने आएगा। लेकिन आप देखिए, एक तरफ फैसला आने को है जमानत पर और दूसरी तरफ 14-15 दिन के लिए हिरासत बढ़ जाती है। ये हिरासत 2-3 दिन के लिए भी बढ़ सकती थी। लेकिन ये जुडिशरी में एक कंफ्यूजन चल रहा है, एक कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। इस मामले ने जुडिशरी को उलझा दिया है कि जब फैसला आने ही वाला है तो हिरासत क्यों बढ़ाई जाए इतनी लंबी। क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस कंफ्यूज हैं, क्योंकि पिछली बार जो सुनवाई हुई है उसमें इस तरह की बातें उठाई गई हैं, इस तरह की बातें जो सीबीआई के वकील हैं उन्होंने इस तरह के तर्क रखे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी सोचने को मजबूर हैं। वहीं निचली अदालत के सामने इस तरह के सबूत हैं। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, इनको तो मुख्य आरोपी ही बनाया है। 5वीं और आखिरी चार्जशीट है जिसमें कुछ गवाह इस तरह के रखे हैं, जिससे लगता है कि इनको तो हिरासत में रहना ही चाहिए। और अरविंद केजरीवाल की मुसीबत ये है कि बेल मिलते मिलते उन्हें रह जाती है, और जुडिशरी भी अब इसको लेकर थोड़ा इंतजार कर रही है। जजेस इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की सुनवाई में सीबीआई ने एक तर्क रखा कि अरविंद केजरीवाल ने जो चालाकी दिखाते हुए जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना लिया, जबकि सबसे पहले जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाया जाता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और मनीष सिसोदिया से लेकर के कविता, हर कोई यही तरीका अपनाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दी तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती की याचिका भी है और जमानत की याचिका भी है। तो सीबीआई के वकील ने यही बात कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से जमानत पर फैसला देगा तो इससे एक गलत उदाहरण बनेगा, क्योंकि ये नियम कहता है, और ये तीनों जुडिशरी के सम्मान की बात भी है तीनों स्तर पर, कि इसको नियम के तौर पर ही, प्रक्रिया के तहत ही कोई बेल के लिए अप्लाई करे। अगर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना देता है तो इससे लोअर कोर्ट का और हाई कोर्ट का अपमान होगा। फिर तो हर दूसरा अपराधी सुप्रीम कोर्ट आएगा, क्योंकि अगर आपकी बेल रिजेक्ट होती है तो आपको सुप्रीम कोर्ट तो आना ही होता है। जजेस को ये बोला गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर बाकी सभी लोग भी, सभी आरोपी, सभी अपराधी सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आएंगे। फिर ऐसे में निचली अदालतों का क्या काम, फिर ऐसे में हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, उनका क्या सम्मान रह जाएगा। और जो भारत में इतने इतने केस पेंडिंग हैं, फिर तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे। लोअर कोर्ट की बात करें तो करीब 4 करोड़ 25 लाख केस जो है वो पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 61 लाख केस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में ही वहां पर 85,000 केस पेंडिंग है। तो आप ये सारे केस जो सुप्रीम कोर्ट में 85,000 है, पूरे निचली अदालत के 4 करोड़ उठ के अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए जमानत लेने के लिए, क्योंकि किसी न किसी मामले में किसी को तो जमानत चाहिए ही होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, जो केसेस की बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसे में गलत उदाहरण सेट नहीं करना चाहिए और इस मामले को लोअर कोर्ट में भेजना चाहिए। अब ये संवैधानिक सवाल है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब संविधान का मसला है, कानून का मसला है, इसीलिए इस पर विचार हो रहा है और इसमें समय लग रहा है। अब उनके खिलाफ सबूत, गवाह तो बहुत है, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट तर्क देता आया है कि लंबा समय भी इसमें लगेगा और इस तरह से जो ट्रायल में लंबा समय लगेगा, सैकड़ों गवाह हैं, तो इसीलिए इन्हें जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन अभी ये अधिकार अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है या नहीं, ये तय हो रहा है। जबकि इधर इस शराब घोटाले में शामिल अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया के कविता को तो मिल ही गई, विजय नायर को जमानत मिल गई, जो कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और इसके सूत्रधार माने जाते हैं कि ये आइडिया तो वहीं से जनरेट हुआ। साउथ ग्रुप, नॉर्थ ग्रुप का मिलान उन्हीं के संपर्कों से हुआ। हालांकि वो इसमें सरकारी गवाह भी बन गए हैं। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा को भी जमानत मिल गई, उनकी भी इसमें भूमिका है, वो भी कारोबारी है।
तो जमानत तो मिलती जा रही है। चंद्रप्रीत सिंह को जमानत मिल गई, जो कि गोवा में जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो ये पैसा जो 44 करोड़ रुपया गोवा पहुंचा था किकबैक मनी का, उसको कैश में इस्तेमाल चंद्रप्रीत सिंह ने ही किया है। चाहे विधायकों को पैसा देना हो, उम्मीदवारों को पैसा देना हो, या फिर चाहे होटल का बिल चुकाना हो, चंद्रप्रीत सिंह के जरिए उस पैसे का इस्तेमाल हुआ है। उस चंद्रप्रीत सिंह को भी जमानत मिल चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल रह गए हैं। पर ये जिनको भी जमानत मिली है वो निचली अदालत से होते हुए आए हैं, और ये तर्क आगे दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल में लंबा समय लगेगा, इसलिए जमानत दे दे। और निचली अदालत की जहां तक बात करें, जिस तरह से उनकी हिरासत बढ़ी है, देखिए निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े बड़े विचार पर तो नहीं सोचती हैं, वो बड़े बड़े विचार देती भी नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय से निचली अदालत एक मामले को सुन रही है। सबसे पहले उन्हीं के पास ये मामला पहुंचा है, तो वो लंबे समय से उनके सामने ये है, उनको एक एक चीज मालूम है, एक एक बारीकियां मालूम है। जज के पास सप्लीमेंट्री चार्जशीट जा रही है, वो इसे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसमें गड़बड़ तो है, शराब नीति में गड़बड़ियां तो हुई है। अभी देखिए जो फाइनल चार्जशीट है उसमें 2 उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी के गोवा के उम्मीदवार थे, उन्होंने ये बताया है साफ साफ कि उनको नगद पैसे दिए गए, और उनको अरविंद केजरीवाल ने खुद ये आश्वासन दिया था कि पैसों की चिंता ना करें, पैसा तो आपको आम आदमी पार्टी दे देगी। अब ये जो 2 उम्मीदवार हैं जो गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े, ये दोनों उम्मीदवार बीजेपी में थे, विधायक रहे थे, तो अपने उनकी स्थानीय पहचान थी। आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी में बुलाया। दुर्गेश पाठक गए थे चुनाव लड़ने के लिए, कहा, उन्होंने पैसों की समस्या की बात रखी। दुर्गेश पाठक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो हम देंगे। फिर वो अरविंद केजरीवाल को मिलाने ले गए, वहां भी यही बात कही गई। फिर एक मीटिंग होती है, गोवा के एक बड़े होटल में मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल सभी उम्मीदवारों से मिलते हैं और फिर उन्हें यही आश्वासन देते हैं कि पैसा हम आपको पार्टी देगी, आप बस चुनाव लड़िए। और फिर इन 2 लोगों को, जिन दोनों जो उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे जिन्होंने अभी गवाही दी है, उन्होंने ये बताया कि उनको 15-16 लाख रुपए दिए गए थे कैश में। आम आदमी पार्टी ने उनको कैश पहुंचाया था और इसमें चंद्रप्रीत सिंह के जरिए उनको ये कैश मिला था। इसके अलावा 1-2 लाख रुपए और दिए गए डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए, गाड़ी के खर्चे के लिए, और वो भी नगद में दिया गया। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीबीआई ने कई सबूत रखे हैं। आम आदमी पार्टी ने गोवा में किस तरह से पैसा खर्च किया, हवाला के जरिए कैसे खर्च हुआ, विनोद चौहान का नाम आया है, विनोद चौहान से अरविंद केजरीवाल की चैट मिली है। तो जो कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उनको ये लगता है प्राइमा फेसिया, प्राथमिक तौर पर, कि अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका तो है, और ऐसे में उनके बाहर निकलने से जो दूसरे गवाह हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए निचली अदालतें उनकी हिरासत बढ़ा देती हैं, और ये सब बातें, अब ये चार्जशीट ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचती है। तो ये सब फैसला लेने में अब इन सब बातों को ध्यान में रखा जा रहा है, और इसके बाद ही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोई फैसला आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ट्रायल कोर्ट से होते हुए आइए, तो समझ लिए 2-3 महीने तक अरविंद केजरीवाल कोर्ट के चक्कर ही काटेंगे, तिहाड़ में ही बंद रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ यही चिंता की बात नहीं है कि वो जेल में बंद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनके सभी साथी बाहर निकले जा रहे हैं। उनके लिए एक बड़ी चिंता की बात ये भी है कि बीजेपी का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति के पास गया था ज्ञापन लेकर, और उस ज्ञापन को, जिसमें ये बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मुख्यमंत्री होकर जेल में बैठे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो दिल्ली का काम रुक रहा है। और उस ज्ञापन को राष्ट्रपति ने अब गृह मंत्रालय को भेज दिया है, और गृह मंत्रालय को संज्ञान लेने के लिए कहा है कि इस पर ध्यान दें कि दिल्ली में क्या अब कुछ किए जाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने इस पर हंगामा कर दिया है कि दिल्ली में सत्ता से हटाया जा रहा है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होगा, लेकिन आपका जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली के लिए क्या कर रहा है, आप इस पर बात नहीं करेंगे। जैसे कि बीजेपी में जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने, विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने अपने इस ज्ञापन में लिखा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का काम एक तरह से रोक के बैठी है। मुख्यमंत्री जेल में है, 6ठा दिल्ली वित्त आयोग है वो लागू नहीं हुआ, उसका गठन नहीं हुआ। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कैग की 11 रिपोर्ट है वो पेश नहीं की, 5 महीने से दिल्ली विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया, और यहाँ तक कि कई फाइलें हैं जो एलजी के पास जाती है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल के साइन की जरूरत होती है, तो वो फाइलें अभी तक वहां नहीं पहुंची।
जो जेल में जो कैदी हैं जिनको माफी मिलती है, जिनको जल्दी रिहाई मिलती है, उन फाइलों पर साइन करना होता है। मुख्यमंत्री ने उन फाइलों पर साइन नहीं हुआ है, लोगों को माफी नहीं मिल पा रही है, जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो कई चीजें रुकी पड़ी है। दिल्ली की रफ्तार रुकी पड़ी है, काम नहीं हो रहा है, बड़े बजट बड़ी चीजें पास नहीं हो रही है, योजनाएं नहीं पास हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे हैं, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ज्ञापन गया है, गृह मंत्रालय के पास गया है। कुछ फैसला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी हो सकता है कि अगर जमानत मिल गई तब तो बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिली तो तब कुछ विचार हो सकता है, क्योंकि कब तक दिल्ली का काम रोका जाएगा। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब ये भी उनको परेशान कर रही है बात कि अगर जमानत मिल भी जाती है तो भी अगर जमानत में कई सारी पाबंदियां लग गई तो क्या होगा। ये भी एक तरह से पंगु बन जाना है। अगर आप सेक्रेटेरिएट नहीं जा पाए, अगर आप अपने दफ्तर नहीं जा पाए, जैसे कि पिछली बार उनकी जमानत के समय पर, अंतरिम जमानत पर इस तरह की पाबंदियां लगी थी, शर्तें लगी थी, अगर ऐसा ही होता है तब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? तब तो बाहर आके भी किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर आप सरकार का काम नहीं कर सकते, बेल पर अगर इस तरह की रोक लगा दी गई, तो कई चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए सख्त मुसीबत बनी हुई है। फिलहाल तो उनकी सांसें रुकी हुई है कि अब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, कब फैसला देगा। अब एक दिन तो निकल गया, अब कब तक फैसला आता है या कोई तारीख आ जाए, तारीख भी नहीं आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल तो जेल में इन्हीं चिंताओं में घिरे हुए हैं कि कोर्ट क्या फैसला देगा तो उसमें कोई अगर मिल ही गई बेल तो कितनी उसमें शर्तें लगेंगी, कितनी पाबंदियां लगेंगी, बेल नहीं मिलती है तो क्या होगा, क्या गृह मंत्रालय कोई एक्शन लेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, और अगर वो बाहर आए या नहीं आए, लेकिन उनके लिए ये मुसीबतें खत्म नहीं होने वाली हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये शराब नीति के जाल में बुरी तरह फंसी हुई है। और अब तो जल्द ही ट्रायल भी शुरू होने वाला है, और अरविंद केजरीवाल अगर ट्रायल तक बाहर नहीं आते हैं तो ट्रायल में तो जमानत मिलना और मुश्किल होता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।